पर ये जगह दोनों अलग अलग है। फतेहपुर जगह अलग है और सीकरी जगह अलग है। फॉलो पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोड, सभी धर्मों के सिंबल से इसके ऊपर का दीवान खास दीवान। तो पानी की यहाँ कमी हो गई, इसलिए अकबर को ही छोड़ना पड़ा फतेहपुर सीकरी। तो परदेश मूवी में देखा होगा आपने जगह ही, यहाँ गाना होता है वतन मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। हवा महल इसलिए कहते हैं, ये चारों साइड से खुला। अकबर को संगीत से खुश करते थे और यहाँ मल्हार सुनाया करते, राज सुनाया करते थे। तो बीच में बैठते थे तानसेन, वो तानसेन का सीट था। ये बादशाह का बेडरूम है, देखिए ये बेड है उनका, स्लीपिंग बेड। ये घरों के किस लिए ना आपस में बोल रही बतला रही हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल कीप एक्सप्लोरिंग विद मयंक में। और मैं आया हूं आज फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम आज फतेहपुर सीकरी का किला एक्सप्लोर करेंगे, जिसके अंदर हैं कुछ धार्मिक स्थल, राजा महाराजाओं जो मुग़ल सम्राट रहे हैं उनकी रहने के स्थान, जैसे कि दीवान खास, दीवान आम, बुलंद दरवाज़ा। तो ये चीज़ें सब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और हमने यहाँ पर गाइड कर लिया है, सफरुद्दीन जी हमारे साथ में हैं, तो उनके साथ में हम यहाँ पर पूरी उनकी गाइडेंस में पूरा ये फतेहपुर सीकरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, इतिहास से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको बताएंगे। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं। यहाँ का जो कन्फ्यूज़न है, फतेहपुर सीकरी वर्ड एक ही है, पर ये जगह दोनों अलग अलग है। फतेहपुर जगह अलग है और सीकरी जगह अलग है। ये हमने कोर्ट यार्ड गाड़ी कर ली है। इसका जो किराया है वो है 25 रुपये जाने का और 25 रुपये आने का, यानी 50 रुपीज़ में हम लोगों को ये पूरा किला, क्योंकि ये बहुत लंबा किला है। ऐसा यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत लंबा डिस्टेंस में कवर होता है, तो पैदल चलना वेरी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ गाड़ी की सुविधा है, जैसा किराया है मात्र 50 रुपये। आपने 25 वाली बात जो बोली ना, 25 जाने का 25 आने का, ये तो वही बात हो गई कि यही सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाती है और यही सीढ़ियाँ वापस ऊपर से नीचे भी आती है। वेलकम गेट है, वेलकम करो। अच्छा, ये मीना बाजार शॉपिंग सेंटर है। मेरा नाम सफरुद्दीन है। अच्छा, आपका वेलकम है फतेहपुर सीकरी। और बहुत ही खूबसूरत जगह है फतेहपुर सीकरी जी। अकबर की सेकंड कैपिटल है। अकबर की फर्स्ट कैपिटल आगरा थी और अकबर आगरा रहते थे। और अकबर की 3 वाइफ थी, लेकिन अकबर के तीनों वाइफ से कोई संतान नहीं था। पहली जो वाइफ थी अकबर की मुस्लिम थी, जिसका नेम तुर्की सुल्ताना, उसका रियल नेम रुकैया बेगम। सेकंड वाइफ जोधाबाई। और तीसरी वाइफ क्रिश्चियन थी जो गोवा से थी, उसका नेम मरियम। ये तीनों रानियों से अकबर के कोई संतान नहीं था। अकबर को आगे राजपाट चलाना था, इसलिए उनको एक बेटे की ज़रूरत थी, बच्चे की ज़रूरत थी। तो अकबर बेटे के लिए सभी धार्मिक जगहों पर गए, लेकिन कहीं से उनकी मन्नत पूरी नहीं हुई। फिर लास्ट में आप अजमेर गए, वहाँ भी आपने सुना एक दरगाह ना ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती की। अकबर ने वहाँ जाकर बच्चे के लिए मन्नत मांगी। नाइट रुके तो नाइट में उनको सपना हुआ कि अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाइए, आपको संतान वहाँ से प्राप्त होगा। तो अकबर वहाँ से पैदल चल के फतेहपुर सीकरी आए, अजमेर से। देखिए यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं था, ये पूरा पहाड़ी था। और इस पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़े सूफी रहते थे, जिनका नाम आपने सुना होगा शेख सलीम चिश्ती। अकबर आके उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पास कोई संतान नहीं है। बाबा ने भगवान से प्रार्थना की और जोधाबाई को आशीर्वाद दिया, तो उनसे बेटा हुआ था। अकबर ने बेटे का नाम सलीम रखा, अपने गुरु के नाम के ऊपर नेम। और प्यार में उसको शेखू बाबा कहकर बुलाते थे, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से हुए। और जब बड़े होकर बादशाह बने तो उसका नाम रखा जहांगीर। जहांगीर का अर्थ होता है जहाँ का बादशाह। और मुगलों में उसका नाम था नूरुद्दीन, जैसे अकबर का नाम था जलालुद्दीन। एक बेटा था, उसके 4 नाम थे। उसी की खुशी में अकबर ने सारे महल बनवाए। तो सीकरी में अकबर रहते थे, ये उनका लिविंग एरिया है। फतेहपुर रिलीजियस पार्ट है, वहाँ लोग मन्नत की पर्पज़ से आते हैं। तो यहाँ से हमारा सार्सिंग शुरू होता है। ये कोर्टयार्ड आप जो देख रहे हैं, ये दीवान है। यहाँ में दीवान मीन्स कोर्ट, आम मीन्स पब्लिक, फॉलो पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट, जहाँ अकबर का दरबार लगता था। अकबर वहाँ बैठते थे, उनका सिंहासन था बैठने के लिए, बीच में बैठते थे जाली के बीच में। और दोनों साइड में उनके मंत्री बैठते थे। उनके 9 मंत्री थे, बीरबल, तानसेन, तोडरमल, मान सिंह, अबुल फजल फैजी, रहीम खान खाना, हकीमामा, मुल्ला जोख्याल।
नॉन मिनिस्टर थे उनके। और जो अपनी कंप्लेंट लेकर आते थे वो बादशाह के सामने वहाँ खड़े होते थे। चलो, और ये सब ऑडियंस के बैठने के लिए सब कॉरिडोर देख रहे हैं ना, सब VIP लोग यहाँ बैठा करते थे। और एक हाथी बांध कर रखते थे वहाँ, जैसे उस ज़माने में लोग गलती करते थे जिनको सजाए मौत देते थे, लटकाने वाली फांसी नहीं दी जाती थी, उसके हाथ पैर बांध कर हाथी के सामने डाल दिया करते, हाथी उसका सर डैमेज कर देता था। तो ये सिस्टम इसलिए रखा, लोग देखते थे, डरते थे, लोग गलती नहीं करते थे। वही छोटे छोटे रिंग आप देख रहे हैं, यहाँ गर्मियों में तापमान ज़्यादा होता है तो उस ज़माने में ये टेंट बांधने काम आते थे, टाइगर कैनोपी, सामियाना बांधा जाता था। तो ये था दीवाने आम। दीवान मीन्स कोर्ट, आम मीन्स पब्लिक, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। नेक्स्ट बिल्डिंग हम देखेंगे दीवाने खास, प्राइवेट मीटिंग हॉल। सामने जो स्टेज बना हुआ है ना, ये तोला दान है, यहाँ जहांगीर को तोला जाता था सोने चांदी के सिक्कों में। जैसे हम लोग आज जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, वो उनको तुलवाते थे, वो जितने उनके बराबर सोना चांदी अनाज जो चढ़ता था वो सब गरीबों में दान होता था। तो ये डोनेशन पॉइंट था। और वो डबल स्टोरी वाला बिल्डिंग आप देखेंगे, वो था दीवाने खास। दीवान मीन्स कोर्ट, खास में प्राइवेट, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, सीक्रेट मीटिंग हॉल। यहाँ राजपाट की बातें होती, दीन धर्म की बातें होती थी। मतलब आपने जो दीवाने आम बताया वो पब्लिक के लिए हाँ, ये खास लोगों के लिए ये था। जो मतलब राजा महाराजा होते थे, जो मुगल होते थे, उनके जो खास लोग, जी आगे की रणनीति बनाया करते, आगे क्या करना क्या नहीं करना। सीक्रेट मीटिंग होती थी, गुप्त मीटिंग होती थी यहाँ। ठीक। तो यहाँ सिर्फ अकबर होते थे और उनके मंत्री होते थे। और अकबर सेकुलर किंग थे, सब धर्मों के एक साथ लेके चले। अकबर ने यहीं से एक नया मजहब शुरू किया था जिसको नाम दिया था दीन ए इलाही। दीन का मतलब धर्म होता है, एक के माने एक होता है, इलाही के माने अल्लाह भगवान होता है। तो अकबर ने सारे धर्मों को मिक्स कर दिया। आप अंदर चल के देखेंगे सारे धर्मों के सिंबल, सारे धर्मों के सिंबल आपको दिखाएंगे। से ऊपर जाते हैं। जी हाँ, ये जीना है, एक इस तरफ है जीना और एक उस तरफ है। और मीटिंग होती थी उनकी ऊपर में होती थी। सेंटर में अकबर बैठते थे यहाँ, और ये बालकनी है, इनमें 9 मंत्री बैठते थे। अच्छा। और इस पिलर के ऊपर देखेंगे आप, सभी धर्मों के सिंबल से इसके ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ऐसे लोटस का शेप बना हुआ है, सबसे ऊपर ऐसा हिंदू आर्किटेक्चर है, सीट ऑफ ब्रह्मा। ये पुष्कर में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा मंदिर है ब्रह्मा जी का, उनका जो सीट था लोटस था। और ऐसा उल्टी घंटी का डिजाइन देखते हैं ना, हाँ। ये बौद्धिस्ट है, इसको सीधा करते तो बैल का डिजाइन होता है। हाथी के फेस निकले वो जैन है, लाइन देखते हैं ऐसा पर्शियन है, नीचे छोटे छोटे गेट का डिजाइन देखते हैं ना, वो चर्च में देखने को मिलता है, उस क्रिश्चियन है, उससे नीचे फिर इस्लामिक मुस्लिम। और ये भी सब हिंदू सिंबल्स है। लास्ट में आप देख रहे हैं सुराई का शेप बना हुआ है, सब मुगलों का आर्किटेक्चर है, वो बाइंड करते थे तो ये सुराई का शेप दिया है। तो ये गिलास की जैसे भी लगता है। तो यहाँ उनकी सीक्रेट मीटिंग होती थी, ये पार्लियामेंट हाउस था, यहाँ राज की, पाठ की, दीन की, धर्म की बातें होती थी। ये जो टैंक आप जो देख रहे हैं ये अकबर ने पानी के लिए बनवाया है। यहाँ पानी नहीं था क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो बोरेबल नहीं हो सकते थे, तो अकबर ने इसलिए टैंक बनवाए। जितना बरसात का पानी होता था सारा पानी टैंकों में जमा होता था। ये पानी बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए, गार्डन्स के लिए, काफ़ी एनिमल्स होते उनके लिए, सबके खर्चे काम आता था ये। जी, मैंने एक चीज़ सुनी है कि जैसे जो फतेहपुर सिकरी थी पहले राजधानी थी अकबर की, उसके बाद में 15 साल बाद वो ट्रांसफ़र हो गई जल के कारण। तो ये बात सही है? ये पानी के कारण यहाँ से छोड़ के चले गए क्योंकि पानी नहीं था ना, क्योंकि मैं बताया ना उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बोरेबल नहीं हो सकते थे, तो पानी की यहाँ कमी हो गई, इसलिए अकबर को ही छोड़ना पड़ा फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ से अपनी कैपिटल लाहौर लेके चले गए थे। फिर 10-12 साल लाहौर में रहे, फिर वापस आगरा आए। 1605 में अकबर की डेथ हुई। अकबर का जो वो मज़ार जो बना हुआ है ना, हाँ। वो सिकंदरा में है, दिल्ली रोड में। ओके। हाँ, तो ये पानी की वजह से अकबर ने छोड़ दिया फतेहपुर सीकरी। क्योंकि पहले खजाना दीवारों में रखते थे, तो दीवारों में से लॉकर बने हुए देखिए, इनमें पैसा सेफ रहता था। और उस ज़माने में पेपर मनी नहीं होती थी, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स बनते थे, तो यहाँ सेफ रहता था। रानी अपने जेबरात में रखती थी। बीच में जो गैलरी है वो सिपाहियों के लिए होता था जो पहरा दिया करते थे। 3 कमरे हैं और यहाँ सब आबूस की लकड़ी के दरवाजे, चंदन की लकड़ी के दरवाजे होते थे क्योंकि उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और खुशबूदार होते थे ना, उस लकड़ी को इसलिए यूज़ करते थे। इसका सीलिंग देखिए कितना खूबसूरत बनाया, देखिए ये सारा इंटरलॉक करके बनाया है सर। इंटरलॉकिंग सिस्टम है ना? जी हाँ सर। उस समय ना कोई सीमेंट था ना कोई किराने थे उठाने वाले। ये देखिए ये छतरी आप जो देख रहे हैं डाउन, हाँ। ये अकबर के एक ज्योतिष बैठते थे, ये राज ज्योतिष के बैठने की सीट थी। क्या नाम था उनका? ज्योतिष का नाम था पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। हाँ, वो अकबर के टीचर के बारे में बताया करते, भविष्यवाणी करते थे। जैसे अकबर को सपना होता था वो अपना हाथ दिखाया करते थे। ऐसे ब्रैकेट में आप देख रहे हैं हाथी के फेस बने हुए हैं, देखिए। हाँ हाँ हाँ। ये जैन आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, सेमलाई के टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा, ये राजस्थान में देखने को मिलता है जैन। देलवाड़ा टेम्पल। हाँ,
लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए इसलिए भाईचारे का संदेश भी देते हैं। ये आपस में मिलकर रहें, फाइट ना करें। इसके ऊपर जो कांटे कांटे आप देख रहे हैं, ये मकर तोरण डिजाइन दिया है, जैसे मगरमच्छ पे ऊपर होता है ना क्रोकोडाइल्स। ये ज्योतिष का सीट था। अब ये आपने परदेश मूवी में देखा होगा अपनी जगह, ये यहाँ गाना होता है वतन मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। वो पीछे से आप देखेंगे एक जगह और है जहाँ एक कवाली हुआ था, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया। हाँ हो गया है तुझे प्यार। हाँ यही हो गया था उनमें क्या। मतलब सौरभ जी के पैसे वसूल हो गए आज। ये बिल्डिंग 5 मंजिल है, इसलिए इसको पंचमहल कहा जाता है। और इसी महल को हवा महल इसलिए कहते हैं, ये चारों साइड से खुला हुआ है और ऊंची जगह पर है। एक हवा महल जयपुर में भी है, लेकिन वहाँ विंडो बने हुए हैं, ये पूरे ही खुला हुआ है, चारों साइड से हवा लगती है। तो ये एक इंटरटेनमेंट के लिए था। बादशाह रानी यहाँ गर्मियों में बैठा करते थे, ठंडी हवा का लुत्फ लेते थे और यहाँ से फतेहपुर सीकरी का व्यू देखते थे। टोटल जो पिलर है वो 176 है। अच्छा, हाँ ग्रांड मतलब ये मतलब केवल पिलर पे टिकी है? हाँ पूरा टिका हुआ है। कितने पिलर है इसमें? 176 है, 176 पिलर है। ग्राउंड फ्लोर 84 है, उसके बाद 56, 20, 12, लास्ट में 4। कौन सा गेम है? ये चौसर है। ये आपने महाभारत में देखा होगा, मामा शकुनी खेला करते थे। हाँ। लेकिन बादशाह अकबर ये तीनों बाइक के साथ खेलते थे और वहाँ सेंटर में बैठते थे वो, इस वाली पे। हाँ वो टेबल आप जो देख रहे हैं, हाँ। पहले वो लकड़ी वाला डाइस होता था, वो वहाँ डाइस फेंका करते थे और जो नंबर आता था फिर वो लड़कियों को इशारा करते थे तो डांस के साथ मूव करती थी, क्योंकि यहाँ पत्थर वाली गोटे नहीं होती थी, यहाँ लड़कियों को खड़ा किया जाता था। ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल था, यहाँ जहांगीर पढ़ते थे, क्योंकि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जहांगीर के लिए अच्छा इंतजाम किया। उनके जो टीचर थे अबुल फजल फैजी, बादशाह बहुत छोटी उम्र में बादशाह बन गए थे, इसलिए नहीं पढ़ सके। और ऊपर में वो लाइब्रेरी थे जहाँ किताब रखी जाती थी। अच्छा, और अब ऊपर लाइब्रेरी और नीचे ये स्कूल? स्कूल था। तो उनके जो टीचर थे अबुल फजल फैजी, इन्होंने आईना अकबर ही लिखा। हाँ, जो आज इंग्लैंड के अंदर। बाबर आजम भी लिखी हो। हाँ, ये दीवान आम का बैक साइड है, यहाँ से बादशाह जाते थे और लोगों की परेशानी सुनते थे और अपने फैसले सुनाए करते थे। ये वाला? जी हाँ। तो ये सब उस जमाने के बाग हुआ करते थे, जैसे अंगूर का बाग है, अनार का बाग है। हाँ। ये बाग हुआ करते थे उस जमाने में। अच्छा, ये प्लेस आप जो देख रहे हैं ना, ये तानसेन के गाने की जगह है। ये तानसेन अकबर के 9 मंत्रियों में थे, बहुत फेमस संगीतकार थे। अकबर को संगीत से खुश करते थे और यहाँ मल्हार सुनाया करते, राग सुनाया करते थे। तो बीच में बैठते थे तानसेन, वो तानसेन का सीट था और बादशाह वहाँ बैठकर सुनते थे। सामने जो महल दिख रहे हैं ना, सबसे आगे 2 पिलर है, फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ से बैठकर सुनते थे। और रानी यहाँ बैठा करती थी ऊपर में। लेकिन उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं थे, पानी रखते थे, पूरा पानी से भर के रखते थे। यही मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि पानी से संगीत सुनाएंगे तो आवाज़ कैसे आएगी? तो पानी से वाइब्रेट होता है, इको होता है। जब वो गाते थे तो उनकी आवाज़ दूर तक जाती है, सारे लोग सुनते थे। शानदार टेक्नोलॉजी। हाँ, और यही मुकाबला हुआ तानसेन बैजू बावरा का। अकबर ने सभी राजा को इन्वाइट किया। तानसेन ने यहाँ दीपक राग गाया, उन्होंने गाने से दीपक जला दिए थे। उसके बाद बैजू बावरा ने गाया था मेघ मल्हार, जो बारिश हुआ और सारे दीपक बुझ गए संगीत से। हाँ, स्पेशल पावर मैन थे। आज क्या ईमान खराब हो गया हमारे। इस प्लेस को 4 चमन अनूप तालाब कहते हैं। 4 चमन इसलिए कहते हैं कि 4 रास्ते हैं और अनूप के माने एक सुंदर जगह। तो ये जगह आपने परदेश मूवी में देखा होगा, जहाँ कवाली होती है ना, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया। अनूप तालाब हो गया तो? हाँ, अनूप तालाब। हाँ, अनूप तालाब। हाँ, वहाँ डांस होता है, वहाँ फाइट होती है। और वो सामने जो महल आप देख रहे हैं, वो अकबर का बेडरूम है, जिसको ख्वाबगा कहते हैं, सपनों का महल, ड्रीम हाउस। विंटर सीजन में ऊपर रहते थे, समर सीजन में नीचे रहते थे। रानियों को अलग अलग बनवाया, क्योंकि एक में रहती तो फाइट होती, झगड़े होते, इसलिए तीनों को अलग अलग बनवाया। 3 उनकी लीगल वाइफ थी और 350 उनकी इलीगल वाइफ थी, हरम जिसको बोलते हैं। 350 और वाइफ थी, 3 के अलावा? ये सब इलीगल थी, हरम थी। और किसी ग्रुप को नहीं, हमारे ग्रुप को हुआ है। छोटा जो पैलेस आप देख रहे हैं, ये रुकैया का है, जो अकबर की मुस्लिम वाइफ थी, जिनका नाम था तुर्की सुल्ताना। अच्छा। रियल नेम उनका रुकैया बेगम था। ये छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये इसमें अंदर मिरर लगे हुए थे, कांच लगे हुए थे, पूरा कांच का महल था ये। इसके अंदर रियल डायमंड लगे हुए थे और सबसे ज़्यादा खूबसूरत वर्क है यहाँ देखे आप। जैसे कारीगर ने देखे अंगूर बनाए, अनार की बेलें बनाई, वो पर्शियन आर्किटेक्चर है। ऊपर से लोटस बने हुए हैं, कमल के फूल। आइए अंदर देखेंगे, कांच लगे हुए थे, मिरर लगे हुए थे और रियल डायमंड लगे हुए थे। जो वाई आप देख रहे हैं साइड में बड्डे हो रहे हैं, उनमें रियल डायमंड लगे हुए। ये आप बता रहे हो ये एक्चुअल है? हाँ, ये और यहाँ पे ये डैमेज हो चुका है ना? ये डैमेज हो चुका है। उसके बाद में फिर ये वापस बनाया है? जी हाँ, ये सब नया है, देखिए थोड़ा सा काम किया है। हाँ। ये डिजाइन यहाँ से। अच्छा, ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना? बताते हैं कि ये रुकैया का महल है, लेकिन छोटा बहुत है ये। बादशाह ने उनके लिए एक बड़ा महल बनवाया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। वो पैलेस बताते बीरबल को दे दिया।
बीरबल बहुत बुद्धिमान थे तो उनको तोहफे में दे दिया था। हाँ, तो ये इसलिए रहती थी कि बादशाह यहाँ करीब रहते थे, तो वो बादशाह के सामने रहती थी, वो दूर रहना नहीं चाहती क्योंकि उनसे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो पास में रहती थी। ये रानियों के बेडरूम तक जाते हैं, आगे टॉयलेट बाथरूम है वहाँ तक जाते हैं, तो रानियों को कोई देखे नहीं, तो पूरा पर्दा हुआ करता है। अच्छा, ये मतलब जैसे अभी आप ये देख रहे हो खाली जगह, तो यहाँ पर्दा, जी हाँ, पर्दा होता है, मतलब उनको रानियों को कोई देखे नहीं, प्राइवेसी रहे मतलब। जी हाँ। पानी पीने वाला रखा जाता था, पानी का पोट। जी हाँ, आपने एक आगरा में भी देखा होगा, वो जहांगीर के नहाने के लिए था। हाँ हाँ, कल देखा था। तो इसमें पानी रखते थे पीने वाला, क्योंकि यहाँ पानी वो खारा था, सोल्टेस वाटर है यहाँ का, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका उसकी हीट से पानी खारा होता है, इसलिए अकबर मीठा पानी पीते थे, उनके लिए गंगा का पानी आता था, गंगा जल। गंगा जल, जी हाँ, और यहाँ से गंगा 200 किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद से पानी आता था, उस पानी को लाने में टाइम लगता था, तो जब तक यहाँ स्टोरेज रहता था। तो ये पूरा अंडे के शेप में बना हुआ था, टूट गया है ये पीसेस पड़े हुए ना, देखिए ऐसे। ओहो, ये क्या चीज़ है सर? ये खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल। जी हाँ, देखो डाइनिंग टेबल यूज करते थे, नीचे बैठकर खाते थे, सुंदर कारपेट होते थे, उसको दस्तरखान बोलते हैं। ये जो अलमारी आप देख रहे हैं, इन सब के अंदर खाना रखा जाता था, डिशेज रखे जाते थे, क्योंकि उनके लिए काफ़ी डिशेज बनते थे, वेज और नॉन वेज, तो यहाँ सारा बुफे लगता था यहाँ। तो ये डाइनिंग हॉल का होता। ये बादशाह का बेडरूम है, देखिए ये बेड है उनका, स्लीपिंग बेड। अकबर यहाँ सोते थे, ऊपर गद्दे होते थे और चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी, जिससे बादशाह ऊपर चढ़ते थे। अकबर ने बेड भी पत्थर का बनवाया, क्योंकि अकबर को यहाँ बेटा मिला, हम लोग बेटे को हिंदी में लाल बोलते हैं, इसलिए अकबर को लाल पत्थर से प्यार था, तो उन्होंने बेड भी पत्थर का बनवाया, सारे लाल लाल महल बनवाए। और यहाँ फ्लोर में पानी भी रखा जाता था इसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी, कूलर पंखे नहीं थे। यहाँ सब रोज़ वाटर रखते थे, गुलाब का पानी रखते थे, जिससे खुशबू रहते थे, ठंडक रहती थी। और ये सीक्रेट रास्ते होते थे जो रानी आती जाती थी। ये रास्ता है मरियम के लिए, जो उनके महल तक जाता है। एक रास्ता इधर है जो बंद कर दिया है, और उस रास्ते से रुपये आते थे। 3 ऑफिशियल वाइफ, 3 सीक्रेट एंट्रेंस। ये अकबर का समर हाउस था, गर्मियों का रूम था ये, सर्दी में इसके ऊपर रहती, ये डबल स्टोरी बना हुआ, ऊपर सनलाइट रहती, धूप रहती थी। इसको ख्वाबगा कहते हैं, सपनों का महल नहीं बना। ये सब आप देखें, ये खिड़कियाँ, ये देखो सीक्रेट रास्ता था रानी के आने का, जो अभी बंद कर दिया है। ये रास्ते वहाँ तक जाते थे। और ये जितने भी आप ये देख रहे हो सारे ब्लॉक होते होंगे पर्दे से, है ना? यहाँ सारे पर्दे से कवर्ड होते थे सारे ये। हाँ, पत्थरों में देखे वो देख रहे हैं। अच्छा, वो ये कुंदे लग रहे हैं, जो कुंदे लगाए, मतलब जैसे कोई यहाँ से जाएगा ना, तो बीच में से मतलब कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है पता नहीं पड़ेगा किसी को। सारे रास्ते देखे वहाँ पंचमहल तक जाते हैं, रानी वहाँ तक जाती थी, तो उनके लिए सब सीक्रेट रास्ते होते थे, उनको कोई देखे नहीं। ठीक है, ठीक है। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ना, ये रानियों के लिए पर्दे वाले रास्ते थे, ये पंचमहल के लिए जाते हैं, और ये रास्ते अकबर के बेडरूम के लिए जाते हैं। ये सब रास्ते वहीं जाते हैं। वो ये महल आप देख रहे हैं, ये मरियम का महल है, अकबर की जो क्रिश्चियन वाइफ थी गोवा से थी। इस महल को सुनहरा महल कहते हैं। सुनहरा मीन्स गोल्ड, महल मीन्स पैलेस। इसको पूरा गोल्डन पेंटिंग से सजाया गया। अब आ चुके हैं मरियम के महल में। यहाँ मरियम रहती थी, अकबर की तीसरी वाइफ थी, 3rd वाइफ थी। ओके। हाँ, इसको गोल्डन पेंटिंग से सजाया गया, लेकिन सारा कलर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि महलों को बने हुए 450 साल हो गए, कोई भी कलर 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। ये 1570 में शुरू हुआ था और 1582 में पूरा कंप्लीट हुआ है, और 1586 में यहाँ से कैपिटल लाहौर ले गए थे बादशाह। और ये अकबर का फेवरेट हाथी था, जो पनिशमेंट दिया करता था। ये खास हाथी था उनका, जो आमिर फोर्ट से आया था। अच्छा, इसका नाम था हिरन। अच्छा, जो आपने अभी पहले बताया था। हाँ। और ये महल आप जो देख रहे हैं क्रॉस के शेप में बना हुआ है, टी शेप में, वो क्रिश्चियन थी ना। बीच में आप देख रहे हैं बड़ा कमरा बनाया, साइड में छोटे छोटे कमरे बनाए, और ये श्रृंगार रूम है। श्रृंगार रूम था ये। अच्छा, ये सब डिजाइन आप देख रहे हैं, ये कैनोपी होता है ना, सामियाना, उसका डिजाइन दिया है। देखिए आज भी दिख रहा है उस जमाने का कलर। वो सीढ़ियाँ हैं देखिए ऊपर जाने के लिए, ये डबल स्टोरी है। ये विंटर सीजन में ऊपर रहा करती थी, समर में वो नीचे रहती थी। एक साइड में उनका डाइनिंग हॉल था। गोवा के आई थी। श्रृंगार हॉल है, ये लिविंग हॉल, ये हॉल है। और ये उनका डाइनिंग हॉल था, और उनका मेकअप रूम था। ये नीचे वो समर में रहती थी, समर हाउस था, ऊपर विंटर हाउस था। ये देखिए वो चर्च का शेप है आप जो देख रहे हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, अपने गॉड को प्रे करती थी वो। और देखिए मैंने बताया जो अकबर तोड़ के दान दिया करते थे, फोटो भी है।
क्या क्या देते थे? ये तोल के दान दिया करते थे ना, तो तराजू दिख रहा है आपको, देखिए उसमें। तो ये उस वक्त की पेंटिंग है या रेनोवेट? पेंटिंग है। अच्छा, उस वक्त की पेंटिंग है। देखिए सारी पेंटिंग आप देख रहे हैं, देखिए पेंटिंग। ये अकबर है। बहुत ही सुंदर जहाँ पेंटिंगें थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ा महल जोधाबाई के लिए बनवाया है। भाई साहब, हाँ, वो राजस्थान से बिलोंग करती थी यहाँ, उनको राजस्थानी स्टाइल में बनवाया। आप देख रहे हैं सब राजस्थान में देखने को मिलते हैं, उदयपुर, जयपुर। तो इनसे वो व्यू देखा करती थी, और उनके लिए 2 स्पेशल बेडरूम बनवाए थे, एक समर और एक विंटर। समर सीजन में जोधाबाई इस तरह रहती थी, जालीदार कमरा बना हुआ है, ये नॉर्थ साइड में बना हुआ है। एक मिनट। हाँ ये रहती थी ऊपर समर में। जी हाँ, समर ऊपर में। ये ऊपर में रहती थी ना। बात नहीं होती थी दोनों की? हाँ, बातचीत तो होती रहती थी, एक दूसरे से मुलाकात भी होती थी, ऐसा कुछ होती नहीं थी था। ना? हाँ तो बढ़िया है। हाँ, ये घरों के किस लिए ना, आपस में बोल रही बतला रही हैं। एक बेडरूम का साउथ साइड में बना हुआ है, उसमें जालियाँ नहीं है, ये सब डायरेक्शन के हिसाब से बनवाए, क्योंकि इसके पीछे झील था, गार्डन होते थे, तो ठंडी हवा और एक शुद्ध हवा मिलती थी। यहाँ बाजार लगाया जाता था, मीना बाजार, मीना लेडीज़ को बोलते हैं बाजार, मार्केट को, ये हर किले में लगाया जाता था। ये आपने मुगल आजम मूवी में देखा होगा, मुगल आजम यहीं पे शूटिंग हुई है इधर ही। हाँ, ये एंट्री होती थी, यहाँ से दीवारें गिर गई है ना, क्योंकि मेन एंट्री यहाँ से होती थी। यहाँ चौकीदार हुआ करते, सैनिक लोग होते थे, इसके अंदर कोई जेंट्स नहीं चलेगा। तो जेल भी है? जेल खाने इसके पीछे होते थे, और वो गेट के अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे हॉल्स बने हुए। ये शाही पोस्ट ऑफिस था, उस जमाने में कबूतर मैसेज लेके जाते थे। तुर्की सुल्ताना के लिए बनवाया, रुकैया बेगम के लिए, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि सबसे लास्ट में था, इसलिए वो बीरबल को दे दिया। अब उसको बीरबल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब बीरबल जो जिनकी कहानियाँ सुनते हैं अपन, वो जी हाँ, अक्सर उन्हीं के आपको किस्से मिलेंगे, बीरबल अकबर के। जैसे सबसे पुरानी जो कैपिटल थी मुगलों की, वो फतेहपुर सिकरी थी। नहीं, तो आगरा थी पहले? जी हाँ, पहले आगरा थी। आगरा बनाया। अच्छा, आगरा में रहते थे, 1565 में आगरा किला बनाया, और ये 1570 में फिर ये बनाया उन्होंने बेटे की खुशी में, ओके। फतेहपुर सीकरी। तो ये अकबर की सेकंड कैपिटल है। फिर पानी का जो प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से वो चले गए। यहाँ से फिर वो लाहौर चले गए, लाहौर भी उनकी कैपिटल है। अकबर की 4 कैपिटल है ये। अच्छा, एक फतेहपुर सिकरी, आगरा, लाहौर और चौथी दिल्ली। अच्छा, इलाहाबाद। हाँ, तो 4 कैपिटल है ये। फिर लास्ट दिल्ली उन्होंने किला जो बनाया दिल्ली का, वो शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल बनवाया, वो शाहजहां ने बनवाया, उनके पोते ने। जी हाँ। आई हरम सरा का क्या मतलब होता है? हरम उसको बोलते हैं लेडीज डिपार्टमेंट को, जहाँ लेडीजें रहती हैं, अच्छा, रानियाँ रहती हैं, हरम उसको बोलते हैं। अब वैसे तो ये रानी के महल है, ये रुपया का, अब ये बताते हैं कि उन्होंने बीरबल को दे दिया। अब एक बीरबल हरम के अंदर रह नहीं सकती, एक जेंट्स लोग रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जेंट्स की कोई एंट्री नहीं होती थी। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ उसके हिसाब से बताना पड़ता है। नहीं तो यहाँ उनकी 2 रानियाँ रहती थी, एक सलीमा सुल्ताना और एक तुर्की सुल्ताना। सलीमा सुल्ताना का आपने नाम सुना होगा ना? ये बैरम खां की बीवी थी। ओके। जब अकबर छोटे थे ना, तो उन्होंने राजपाट को संभाल के रखा। जब तक वो राजपाट संभाल रहे, जब उनकी काफ़ी दुश्मनी हो गई थी, जब तक अकबर ने राजपाट संभाल लिया, तो उनके लिए हज के लिए कहा था कि आप हज कर आइए। तो उनको रास्ते में अफगानियों ने मार दिया था, तो उनकी बीवी से भी उन्होंने निकाह कर लिया था। उनका एक बेटा भी था रहीम। एक बार जिन्होंने अपने दरबार में मंत्री बना के रखा। अरे रुको, मजा तो तभी आता है उनको। तो ये है, तो ये 2 रानियों का महल था ये। बाद में फिर बीरबल को दे दिया। जैसे कालीन होता है ना कारपेट, उसका डिजाइन दिया है। और जो हम लोग मेहमान का स्वागत करते थे, जैसे सर्विस का डिजाइन दिया, ये सब दीपक रखते थे यहाँ रोशनी के लिए। जैसे ताजमहल को 22 साल लगा और 22,000 लोगों ने बनाया, तो यहाँ 10,000 का रहेगा। तो ये चारों चौकों कैसे हैं? ले आते तो इस महल में रहना मुश्किल हो जाता है, जैसे करीब में रानी भी रहती थी यहाँ। हाँ। तो ये बताते हैं जो अकबर की 300 दासियाँ थी ना, वो इसमें रहा करती थी पर्दा लगा कर। अब जैसे वो रिंग आप देख रहे हैं, तो किसी का मानना है कि यहाँ घोड़े बांधे जाते थे, तो मतलब दोनों के लिए ये। हाँ, दोनों के लिए, इसलिए वहाँ हरम साहब भी लिखा हुआ है। बाकी रहती रानी नहीं थी, वो दासियां रहती ये दासियों के रहने के लिए। जैसे आपने अभी अपन जो देखा, जो इसको बोलते हैं अपन फतेहपुर सीकरी। अच्छा, इसको बोलते हैं अपन सीकरी। हाँ, ये सीकरी अकबर का लिविंग एरिया है, ये उनका रेसिडेंस एरिया है ये। ओके। अभी का जो पार्ट था सीकरी का, जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, अकबर रहते थे, वो जगह थी। तो दोस्तों, ये था फतेहपुर सीकरी का फर्स्ट पार्ट, जहाँ हमने देखा अकबर के निवास स्थान। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे धार्मिक स्थल बुलंद दरवाज़ा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग।